नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक लड़की के साथ बनेली घटना पे। दिल्ली के साउथ एक्सेस के पुलिस थाने में इंस्पेक्टर संदीप शर्मा अपना एक राउंड अपने इलाके का मारकर आए थे। वह अपने केबिन में आकर बैठे थे और कंप्यूटर पर मेल चेक करने लगे। वह मेल चेक कर सोना चाहते थे, तभी एक लड़की खड़खड़ाती हुई थाने में प्रवेश करती है। उसकी आंखें लाल थी और उसके नीचे के कपड़े गायब थे। सिर्फ लॉन्ग शर्ट उसने पहन रखा था जो उसके जंघों तक था। उसके जंघों में खून के दाग दिखाई दे रहे थे। उसे देखकर लेडी कांस्टेबल आगे बढ़कर कहती है, अरे ये क्या हुआ? वह लड़की उसके कंधे पर हाथ रखकर खड़ी हो जाती है और कहती है, पानी। वह कांस्टेबल चिल्लाती है, कोई पानी लेकर आओ। रात के 2 बज रहे थे। तभी लोग बैठे रुंध ऊँघ रहे थे। एक लेडी हवलदार नीलम हड़बड़ाकर उठती है और कहती है, क्या रे सीमा, इतनी चिल्ला क्यों रही है? पानी सामने से लेकर पी ले, इसके लिए सीनियर को उठाएगी। तभी उसकी नज़र उस बेहाल लड़की पर पड़ती है तो घबरा कर पूछती है, इसे क्या हुआ है? ड्रग्स ले रखी है क्या? सीमा कहती है, मैडम पहले पानी लाओ, मैं इसे छोड़ूंगी तो गिर जाएगी। तब तक बाकी की लेडी स्टॉक भी तेजी से आ जाती है और उस लड़की को पकड़कर चेयर पर बिठाती है। बाहर हो हल्ला सुनकर संदीप शर्मा बाहर आकर देखते हैं तो सभी लेडी स्टॉक के अलावा और भी लोगों को आते देखकर वह पूछते हैं, क्या हुआ? उनकी आवाज़ सुन सभी उनकी ओर देखते हैं। फिर सब एक तरफ होकर लड़की को देखते हैं। सीमा कहती है, सर, इस लड़की के साथ शायद रेप हुआ है। इसकी हालत ठीक नहीं है। इसकी हालत ठीक नहीं है। तभी लेडी सब इंस्पेक्टर ज्योति सिंह भी पहुंच गई। वह संदीप को सैल्यूट कर उस लड़की को देखती है। सैल्यूट कर उस लड़की को देखती है। संदीप शर्मा उसके सैल्यूट का जवाब आर हिलाकर देते हैं। वह कहते हैं, ज्योति, इस लड़की को तुरंत हॉस्पिटल ले जाओ, इसका मेडिकल करवाओ और इसका ट्रीटमेंट भी करवा दो। थोड़ी इसकी स्थिति ठीक हो जाए, उसके बाद पूछपरछ करेंगे। वह लोग तुरंत ही अपनी गाड़ी में डालकर हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। संदीप शर्मा विचार में पड़ जाते हैं। इस लेडी के साथ क्या घटना घटित हुई है, अभी चलकर पूछना होगा। अगर इसके साथ रेप हुआ है तो अपराधी यही कहीं आसपास के होंगे या फिर कहीं बाहर के। हमारे थाने के क्षेत्र के अंदर तो ऐसा कोई नहीं है जो इतनी बड़ी हिमाकत कर सके। जब से वो इस थाने में आए हैं उन्होंने सभी अपराधियों की नकल किस दी थी और छोटे मोटे शोर और उठाई गिर के अलावा कोई नहीं है। सभी उनका थाना छोड़कर दूसरे इलाके में शिफ्ट हो गए थे। उन्हें इस लड़की का चेहरा मासूम तो लग रहा था, पर आजकल के मासूम लड़के लड़की भी बड़े क्रिमिनल दिमाग के होते हैं, इसलिए इतने जल्दी किसी भी बात को निश्चित रूप से तय नहीं कर सकते हैं। आजकल अपराधी भी अपराध करके पुलिस के पास उल्टा केस दर्ज करवाने का आते हैं। कुछ घंटे पहले ही यह लड़की सौम्या चौधरी पानीपत से दिल्ली आ रही थी। उसे दिल्ली में यूपीएससी का अंगाजाम एग्ज़ाम देना था। वह बस ये पानीपत से निकली थी। कुछ लड़के उसी के इलाके के उसी बाद में बैठे थे जो कॉलेज के थे। जिनमें से एक लड़के गगन को सौम्या जानती थी, वो उसके ही साथ कॉलेज में था। बस में बातचीत के दौरान ही उसने बताया कि वह यूपीएससी का एग्ज़ाम देने आ रही है। यह सुन गगन के साथ बैठा एक लड़का सत्येंद्र कहता है, अरे, उस एग्ज़ाम के मेन एग्जामिनियर तो मेरे पापा है। एक काम करता हूँ,
तुम्हें सच ही तुम्हें अपने पापा से मिलवा देता हूँ। सब कुछ आसानी से ही आएगा। वो अगर हाँ कह दिए तो कल का पेपर भी आज रात को ही दे भी देंगे। दूसरा लड़का रजत कहता है, एकदम दे देंगे, वो तो बहुत ही दयालु है। बस एक बार तुम इनसे प्यार से कह दो, अंकल मेरा एग्ज़ाम क्लियर कर दो। सौम्या गगन को देखती है। तभी गगन के बम पर सत्येंद्र धीरे से सिकोटी काटता है तो वह हड़बड़ाहट कर कहता है, अरे यहाँ से सही कह रहा है, इसके पापा को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। सौम्या को पानीपत में बस में चढ़ने से पहले ही लड़के को सौम्या बहुत पसंद आ गई थी। तभी गगन सौम्या को देख कर कहता है, अरे ये तो मेरे कॉलेज की लड़की है। ये सुन सत्येंद्र कहता है, तब तो आज की रात रंगीन हो जाएगी। तेरे कॉलेज की सभी लड़कियां चालू होती है, पहले नखरे दिखाती है पर बाद में खुद ही फैल जाती है। गगन कहता है, अरे यार ये उन जैसी लड़कियों की तरह नहीं है, ये किसी को घास भी नहीं डालती। रजत कहता है, आज रात के बाद सब कुछ डालेगी। सौम्या के बस में आते ही गगन उसे देख कर सोचने की जबरदस्त नेचुरल एक्टिंग करता है और कहता है, हेलो सौम्या, तुम कहाँ जा रही हो? सौम्या उसे देखकर खुश होकर कहती है, अरे गगन, तुम भी दिल्ली जा रहे हो क्या? गगन कहता है, हाँ, मैं और मेरे फ्रेंड दिल्ली जा रहे हैं, कुछ पर्सनल काम है। तभी रजत और सत्येंद्र आगे आते हैं तो गगन उनका परिचय करवाता है। सौम्या उनके सामने की सीट पर थी तो बात करने में भी आसानी थी। उसी दरमियान बातों बातों में गगन ने ही पूछा कि किस के से दिल्ली जा रही हो। तब वे सब बात हुई। गगन ने सौम्या से पूछा, दिल्ली में कहाँ रुकोगी? वह कहती है, अभी सोचा नहीं है, कैंटीन प्लेन्स में ही रुकूंगी, वही पास ही सुबह एग्ज़ाम सेंटर है। सत्येंद्र कहता है, एक काम करो, मेरे घर ही सभी लोग चलो वहाँ पापा से मिलवा भी दूंगा और सुबह सुबह गगन तुम्हें एग्ज़ाम सेंटर भी छोड़ देगा। आगे पढ़ने के लिए क्लिक करें और ऐसे नए जीवन उपयोगी वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगला भाग देखना है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और हमारे चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किए तो आप सब्सक्राइब के लिए थैंक यू। मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ। थैंक यू।